हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेथर ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज के दिन में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ चैप्टर फर्स्ट टीच मी टू लिसन लोड के ऑब्जेक्टिव्स। हाँ स्टूडेंट्स, ये डिमांडिंग वीडियो है, आप लोग की डिमांड पर ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम जानेंगे टीच मी टू लिसन लोड के ऑब्जेक्टिव जो कि क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग की डिमांड पर, आप लोग के कमेंट्स की वजह से ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। और हाँ स्टूडेंट्स, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे सबसे पहले इसके एक्सटेट को रीड करके इसको जल्दी से एक्सप्लेन करा देता हूँ। ये जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, इसमें जो इसका एक्सटेट दिया गया है, इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं, इसके बाद इसके ऑब्जेक्ट्स को भी समझेंगे। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोस्त नियरेस्ट मी। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, टीच मी टू लिसन लॉर्ड मतलब होता है ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। लॉर्ड मतलब होता है गॉड, मतलब ईश्वर। ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए टू दोस्त नियरेस्ट मी, उन लोगों को जो मेरे सबसे करीबी हैं। नियरेस्ट मतलब होता है सबसे करीबी, तो उन लोगों को सुनना सिखाइए जो मेरे सबसे पास हैं, सबसे करीबी हैं। कौन लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स, मतलब कि मेरे परिवार वाले, माई फ्रेंड्स मेरे मित्र, माई कोवर्कर्स मतलब मेरे सहकर्मी, मेरे साथ काम करने वाले, मेरे परिजन, मेरे मित्र और मेरे सहकर्मी, इन लोगों को मुझे सुनना सिखाइए, यही लोग मेरे सबसे करीबी हैं। इसके बाद दिया गया स्टूडेंट्स, हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हेयर। ओके, तो इसको समझ लीजिए, जागरूक रहने में मेरी सहायता कीजिए। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हेयर। हम क्या सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हेयर, हम क्या सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संदेश ये है, द मैसेज इन एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी। मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मुझे स्वीकार करो, मुझे एक्सेप्ट करो, मेरी बात को सुनो। ओके स्टूडेंट्स, ये था इसका फर्स्ट स्टेंजा, इसके एक्सटेट को मैंने एक्सप्लेन करा दिया है। चलिए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को सीख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता दूँ, जिससे कि आपको क्लियर दिख सकें। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोइट द पर्सन नियरेस्ट टू हिम आर। पोइट के अकॉर्डिंग कौन लोग सबसे करीबी हैं, नियरेस्ट हैं। मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स, ऑल ऑफ देम। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ देम, ऑप्शन डी। जी स्टूडेंट, सभी लोग पोइट के करीबी हैं, तो जो नियरेस्ट हैं वो फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोवर्कर्स हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड अटेंटिव। तो अटेंटिव का यहाँ पर सिमिलर वर्ड पूछा गया है, मतलब इसका समानार्थी पूछा गया है, इसका सिनोनिम पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, अटेंटिव मतलब होता है सतर्क, मतलब इसको कहते हैं सचेत। तो यहाँ पर आपको इसका ध्यान रखना है कि सिमिलर पूछा है। अपोजिट और सिमिलर बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पहले देख लीजिएगा कि इसमें अपोजिट पूछा जा रहा है कि सिमिलर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सिमिलर पूछा जा रहा है, इसलिए ये जो अटेंटिव वर्ड है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवेयर। जी स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी, मतलब अवेयर। अटेंटिव को हम बोलते हैं अवेयर, मतलब कि सतर्क होना, सचेत होना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ फर्देस्ट। यहाँ पे आपको फर्देस्ट का अपोजिट बताना है। तो पहले ये समझ लीजिए कि फर्देस्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताऊँ, फर्देस्ट मतलब होता है सबसे दूर। जी हाँ, फार, फर्दर, फर्देस्ट मतलब कि सबसे दूर। तो यहाँ पे अपोजिट पूछा है फर्देस्ट का, तो फर्देस्ट का राइट आंसर होगा यहाँ पे अपोजिट नियरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। जय स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए, नियरेस्ट मतलब होगा सबसे पास। ओके स्टूडेंट, ये था इसका राइट आंसर, फर्देस्ट का नियरेस्ट। ओके, नियर नहीं होगा, डियरेस्ट नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, नियरेस्ट। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो आपको यहाँ पर इस पोएम का नेम बताना है, जिस पोएम से इन लाइन्स को लिया गया है, उस पोएम का नाम बताना है। वंडरफुल वर्ल्ड नहीं हो सकता, पेट्रोटिज्म नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो पोएम है इसका नेम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी तक जितने भी आपके प्रीवियस एग्जाम्स हुए उनमें आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, तो ये क्वेश्चन आपका एक बार फिर से आने के चांसेस हैं। अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हेयर, तो यहाँ पे हेयर का आपको सिमिलर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, पहले देख लीजिए ऑप्शन पीप, लिसन, पियर, नियर। तो इसका राइट आंसर होगा लिसन। जी स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या होगा इसका, लिसन। चलिए मैं आपको बता दूं इसको, देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है 5, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लिसन। हेयर मतलब भी सुनना होता है, लिसन मतलब भी सुनना होता है। तो देखिए इसका सिमिलर वर्ड पूछा गया है, तो इसलिए शेयर मतलब होगा हेयर।
मतलब सुनना, लिसन मतलब भी सुनना। तो देखिए वांटेड साउंड के लिए हम यूज़ करते हैं लिसन और अनवांटेड साउंड के लिए यूज़ करते हैं हेयर का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव द नेम ऑफ द पोइट। आपको पोइट का नेम बताना है। तो गाइज स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनोनिमस। जी हाँ, एनोनिमस मतलब कि इसके जो पोइट हैं वो पोइट जो है वो अज्ञात है, उनका नेम मेंशन नहीं किया गया है। एनोनिमस मतलब होता है अननाउन, इसको इग्नोरेंट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर अननाउन इट मीन्स जो पोइट हैं उनका नेम मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर एनोनिमस राइट आंसर बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, लेकिन 6 को जानने से पहले हमें इन लाइंस को समझना होगा। ये सेकंड स्टेंजा है, पहले मैं आपको इसको रीड करके जल्दी से एक्सप्लेन करा देता हूँ, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन को भी समझेंगे। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फॉर फ्रॉम मी। गॉड मुझे सुनना सिखाइए उन लोगों को जो मुझसे दूर हैं। फॉर की बात की जा रही है, अब उनको सुनना सिखाइए जो मुझसे दूर हैं। कौन लोग हैं? द विस्पर ऑफ द होपलेस। द विस्पर ऑफ द होपलेस मतलब कि उन्हें सुनना सिखाइए जो निराश लोग हैं, उनकी फुसफुसाहट को। विस्पर मतलब होता है धीमी आवाज़, होपलेस मतलब कि जो निराश हैं, जिनके आशा की कोई किरण नहीं बची हुई है, उनकी विस्पर मतलब होता है लो वॉइस, धीमी आवाज़ को सुनना सिखाइए, जिसको फुसफुसाहट कहते हैं। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये जो प्ली है ना, प्ली मतलब होता है एक याचना, हाँ याचना जिसको कहते हैं। तो जो फॉरगॉटन मतलब जो भूले बिखरे लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, जिनको भुला दिया गया है, उनकी याचना को सुनना सिखाइए, इसी को बोला जाता है प्ली। ओके, फॉरगॉटन मतलब जिनको उपेक्षित कर दिया गया है, जिनको भुला दिया गया है, जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। द क्राई ऑफ द एंगाइज्ड मतलब कि जो दलित लोग हैं, जिनको कष्ट दिया गया है, उनकी किराए को, उनकी चीख को, उनकी आह को, उनकी चीख को सुनना सिखाइए। ओके, ये थी इसकी लाइन्स। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं और इनके आंसर को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर इसका तो ये था, हमने 6 तक कवर कर लिया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 7 बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि स्टूडेंट्स लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ। 30 क्वेश्चन मैं आपको पूरे बताऊँगा, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन एक्सप्लेन कराऊँगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द अपोजिट वर्ड ऑफ नियर इज। तो नियर का अपोजिट बनाना है। तो नियर मतलब होता है पास, तो इसका राइट आंसर होगा फार। जी हाँ, फार मतलब होता है दूर। क्लियर, फर्दर, फेयर, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। नियरर अगर होता तो नियरर का फर्दर हो जाता, इसी तरह से नियरेस्ट का फर्देस्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे नियर है तो नियर मतलब पास और फार मतलब दूर। तो नियर का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर ए, फार। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, द पोइट हैज़ नॉट मेंशन पीपल एज फॉर फ्रॉम हिम। तो पोइट ने उनको मेंशन नहीं किया है जो दूर हैं। किन लोगों को मेंशन नहीं किया है, किसको मेंशन नहीं किया है? होपलेस, डाउन ट्रोडन, फॉरगॉटन, एंगाइज। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो होपलेस को मेंशन किया गया है, फॉरगॉटन को मेंशन किया गया है, एंगाइज को मेंशन किया गया है, डाउन ट्रोडन को मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, डाउन ट्रोडन का जिक्र नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 8 का डाउन ट्रोडन। चलिए स्टूडेंट्स जानते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द पोइट वांट्स अस टू रीच टू दी ब्लैंक स्पेस एंड लिसन टू देयर प्ली। तो मतलब कि द पोइट वांट अस टू रीच टू द, तो पोइट किसके पास पहुंचना चाहता है और उनकी याचना को सुनना चाहता है, उनकी याचना को सुनने की बात कहता है। तो किन लोगों के पास जाना चाहता है? क्रिमिनल्स के पास, ऑपरेज्ड, गुड स्पीकर्स या गुड लिसनर। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा ऑपरेज्ड पीपल। जी हाँ, ऑपरेट पीपल, क्वेश्चन नंबर 9। ऑपरेट मतलब होता है उत्पीड़ित, जिनको कहते हैं मजलूम। क्या कहते हैं इनको? मजलूम, उत्पीड़ित, जिनको कोई पीड़ा दी गई हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेज्ड पीपल। जी हाँ, एक बार मैं आपको फिर से करेक्ट आपको बता दूं, ये जो है इसका राइट आंसर स्टूडेंट बी है, ऑपरेज्ड पीपल। ओके, ऑपरेज्ड पीपल के पास पहुंचने की बात कहता है, रीच मतलब होता है पहुंचना। तो पोइट चाहता है कि ऑपरेज्ड पीपल के पास पहुंचा जाए और उनकी आवाज़ को सुना जाए, उन पर अटेंशन दिया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है,
अ वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू अ लो क्वाइट वॉइस। तो आपको सिमिलर बताना है अ लो क्वाइट वॉइस का। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे प्ली है, एंगेज है, क्राई है, विस्पर है। सो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा विस्पर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्पर, जिसका मतलब होता है धीमी आवाज, जिसको फुसफुसाहट कहा जाता है। अ लो क्वाइट वॉइस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, चलिए मैं थोड़ा इसको जूम करके बताऊँ। हु सेज टीच मी टू लिसन लॉर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हु सेज मतलब कौन कहता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, गॉड मुझे सुनना सिखाइए, ये कौन कहता है। तो होपलेस, फैमिली मेंबर्स, द पोएट जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप गेस करिए। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा सी, पोइट कहता है। कौन कहता है? पोइट कहता है। हु सेज तो मतलब यहाँ पर पोइट कहता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, तो ये पोइट ही कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो स्टूडेंट 12 नंबर का क्वेश्चन है द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू अवेयर। अवेयर का आपको यहाँ पे अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है, विलोम आपको बताना है। तो अवेयर, तो पहले समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है, अवेयर, अवेयर मतलब होता है अवगत होना, मतलब सचेत होना। तो इसका राइट आंसर होगा अनअवेयर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पे क्लियर बता दूँ, इसका राइट आंसर होगा अनअवेयर। जी हाँ, तो अनअवेयर मतलब होता है अनजान, बेखबर होना। मतलब कि अवेयर मतलब कि किसी चीज़ के लिए सचेत होना और अवगत होना, और अनअवेयर मतलब कि बेखबर होना, बिल्कुल अनजान होना, इग्नोरेंट होना। तो इसका राइट आंसर होगा अनअवेयर, अपोजिट पूछा था। चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 है द पोइट वांट्स टू लिसन टू दी ब्लैंक स्पेस ऑफ द एंगेज्ड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, तो पोइट वांट्स टू लिसन मतलब कि पोइट सुनना चाहता है एंगेज्ड, तो मतलब कि जो सताए हुए लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनकी प्ली को, किराए को, विस्पर को, रिक्वेस्ट को। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी किराए को, उनकी चीख को सुनना चाहता है। जी हाँ, किसको सुनना चाहता है? चीख को सुनना चाहता है। तो वो लोग जो कष्ट हैं, जिनको कष्ट दिया गया है, दलित लोग हैं, उनकी चीख को सुनने की बात कर रहा है, उनकी चीख को सुनना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्राई। चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 से पहले इन लाइन को पहले हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में इसका जो थर्ड एक्सचेंज है, तो इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। टीच मी टू लिसन लॉर्ड मतलब गॉड मुझे सुनना सिखाइए, टू माई सेल्फ। अब यहाँ पे देखो, किसको सुनना सिखाइए? स्वयं की आवाज़ को। टू माई सेल्फ मतलब स्वयं की आवाज़ को सुनना सिखाइए। इसके बाद कहा गया है टू हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मतलब कि सहायता कीजिए कि मेरा जो भय है, जो अफ्रेड है, वो कम हो जाए, मैं लेस अफ्रेड हो जाऊं, मतलब कि मेरा जो भयभीत है वो कम हो जाए, मेरा डर जो है वो कम हो जाए। इसके बाद कहा गया है टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, मतलब कि मेरी जो अंदर की आवाज़ है उस पर मुझे ट्रस्ट करना सिखाइए, अंतरात्मा की आवाज़ पर ट्रस्ट करना सिखाइए, विश्वास करना सिखाइए, मैं अपने अंदर की आवाज़ पर विश्वास कर सकूं, ट्रस्ट कर सकूं। इसके बाद कहा गया इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, मतलब मेरे अंदर से जो अंतरात्मा की आवाज़ आती है, जो गहराई से अंतरात्मा की आवाज़ आती है, उस पर मुझे विश्वास करना सिखाइए। जी हाँ, ओके। चलिए अब जान लेते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो स्टूडेंट वीडियो थोड़ी सी लंबा जरूर हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसको एंड तक जरूर देखिएगा। आपके सारे डाउट, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे आगे एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है द पोइट आस्क गॉड टू मेड हिम, तो पोइट गॉड से पूछता है उसको बनाने के लिए, उसको ब्रेव पर्सन बना दिया जाए। टू बी लेस अफ्रेड मतलब कि यहाँ पे इसको अफ्रेड कर लेना, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस है, तो इसको आप अफ्रेड कर लीजिएगा, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग कर लीजिएगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा। टू बी लेस अफ्रेड या टू फेयर या टू ट्रेम्बल, तो इसका राइट आंसर होगा टू बी लेस अफ्रेड। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी, टू बी लेस अफ्रेड मतलब कि इसका जो डर है इसको कम कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 15 है चलिए स्टूडेंट जानते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कंसाइंस इज द इनर वॉइस दैट वार्न्स अस अगेंस्ट। ओके, तो कंसाइंस का मतलब समझ लीजिए, कंसाइंस मतलब होता है ज़मीर, अंतरात्मा जिसको कहा जाता है। जो अंतरात्मा मतलब कि जो हमारे अंदर की आवाज़ होती है ना, इनर वॉइस दैट वार्न अस अगेंस्ट मतलब वो हमें वार्न करती है, सचेत करती है, किसके विरोध, किसके खिलाफ? हेल्पिंग द पुअर, वर्शिपिंग गॉड,
एन एक्सप्लोटेशन एंड अ सिंफुल डीड। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा अ सिंफुल डीड। सिंफुल डीड मतलब जो होता है ना पापी रूपी कृत्य, मतलब कि जो ऐसा काम जो गलत समझा जाता है, जो पाप होता है, तो उसके खिलाफ हमें वार्न करती है, सचेत करती है हमारी अंतरात्मा, हमारी कंसाइंस, हमारी इनर वॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 है, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 16, और डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो मतलब कि इसमें ऑप्शन दी गई गॉड, पेरेंट्स और इनर वॉइस, फ्रेंड्स। मतलब जो हमारी डिस्टिंग्विश मतलब कि हमें ये एक अलग कराया जाता है, हमें बताया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो ये हमें कौन बताता है, गॉड या पेरेंट्स या इनर वॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 16 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनर वॉइस। जी हाँ स्टूडेंट्स, इनर वॉइस। तो इनर वॉइस, अवर इनर वॉइस मतलब कि हमारी जो अंदर की आवाज़ है, जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, मतलब जिसको कहते हैं ना हमारा ज़मीर। तो जो हमारा ज़मीर है वो डिस्टिंग्विश करता है, मतलब कि बांटता है, अलग करता है, हमें बताता है। क्या बताता है, हमें अंतर बताता है, क्या सही है क्या गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनर वॉइस। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको भी थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बता दूं। अ वर्ड सिमिलर मीनिंग टू फियर। फियर का यहाँ पे आपको सिमिलर बताना, फियर मतलब होता है डरना। तो इसका राइट आंसर होगा अफ्रेड। जी हाँ, अफ्रेड मतलब भी होता है डरना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रेड। जी, ट्रस्ट विश्वास करना, लिसन सुनना, इनसाइड होगा यहाँ पे, डी गलत है, तो इसको अंदर कहते हैं, अंतरात्मा, और इसका राइट आंसर होगा अफ्रेड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर इज द वॉइस इनसाइड। वेयर इज द वॉइस इनसाइड के मतलब कि जो वॉइस है वो इनसाइड कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिए, फैमिली, गॉड, फ्रेंड्स, इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ पोइट। तो इसका राइट आंसर होगा इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पोइट। तो ये जो वॉइस है वो डीपेस्ट पार्ट में है, किसके, पोइट के। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम। हु इज द स्पीकर इन द पोएम। तो इस पोएम का स्पीकर कौन है, गॉड है, पोइट है, पेरेंट्स है, होपलेस है। तो इसका स्पीकर है पोइट। जी हाँ, पोइट ही स्पीकर है। ओके, पोइट ही स्पीकर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 है, हुम डज द पोइट एड्रेस हिज प्रेयर टू। तो इस प्रेयर में पोइट किसको एड्रेस करता है, किसको संबोधित करता है, किससे ये बार बार कह रहा है कि मुझे सुनना सिखाइए, पेरेंट्स से, गॉड से, फ्रेंड्स से, सोसाइटी से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, आप भी गेस कर सकते हैं। आंसर करेक्ट आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गॉड। जी हाँ, गॉड। गॉड को एड्रेस कर रहा है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मतलब लिसन गॉड। ओके, लॉर्ड को ही गॉड कहा जाता है, इसका ये सिमिलर होता है। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी, टू लॉर्ड। जानते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए एक्सट्रैक्ट को मैं यहाँ पे रीड करके आपको नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन नंबर 21 को बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने चैप्टर फर्स्ट को इन डिटेल एक्सप्लेन कराया हुआ है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और इसके लाइन्स को, स्टैंजा को समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें देखिए द पोइट वांट्स अस टू लिसन टू। तो पोइट हमसे चाहता है, द पोइट वांट्स अस मतलब पोइट हमसे चाहता है टू लिसन टू, किसको सुनने के लिए, और ऑन वॉइस को, फ्रेंड्स वॉइस को, गॉड्स वॉइस को, या ऑल ऑफ देम। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका राइट आंसर होगा गॉड्स वॉइस को। जी हाँ, गॉड्स वॉइस को मतलब कि गॉड की आवाज़ को। ये एपोस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का, की, के। तो द पोइट वांट्स अस टू लिसन, तो पोइट हमसे चाहता है किसको सुनना, गॉड्स वॉइस को। तो गॉड्स की आवाज़ को सुनना चाहता है। ये आप इस चैप्टर को डिटेल में रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा। ओवरऑल लास्ट में पोइट यही कहता है कि वो किसकी आवाज़ को सुनना चाहता है। फाइनली पोइट वांट अस टू लिसन टू गॉड्स वॉइस। ओके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जानते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 है, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ डाउटफुल। डाउटफुल की आपको नाउन फॉर्म बताना है। चलिए ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन है डाउटलेस, डाउटफुल, डाउट, सर्टेन। तो इसका राइट आंसर होगा डाउट। जी हाँ, क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका डाउट, ऑप्शन नंबर सी। तो डाउट ये क्या है, इसकी ये नाउन फॉर्म है। जी हाँ, ये इसकी क्या है, नाउन फॉर्म पूछी गई है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। जानते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये रहा, नाउन फॉर्म ऑफ साइलेंट। तो साइलेंट की आपको नाउन फॉर्म बताना है। क्वेश्चन नंबर
23। तो इसकी नाउन फॉर्म पूछी गई है, साइलेंस, नॉइस, साइलेंट या पीस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइलेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, नाउन फॉर्म पूछी गई है, साइलेंट की नाउन फॉर्म होती है साइलेंस। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट डज द पोइट वांट टू बी टॉट। तो पोइट हमें क्या सिखाना चाहता है, व्हाट डज द पोइट वांट टू बी टॉट, तो क्या सिखाना चाहता है। टू स्पीक बोलना, टू लर्न सीखना, टू लिसन सुनना, या टू ट्रस्ट विश्वास करना। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स का राइट आंसर होगा हमारा टू लिसन। जी हाँ, 24 का ऑप्शन नंबर सी, टू लिसन। तो पोइट हमें सुनना सिखाना चाहता है, गॉड से वो यही चाहता है कि गॉड उसको सुनना सिखाए, सुनना सीखना चाहता है। क्या सीखना चाहता है, सुनना सीखना चाहता है। तो व्हाट डज द पोइट वांट टू बी टॉट, तो वो सीखना चाहता है सुनना, इसलिए तो वो कहता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, लिसन मतलब सुनना। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 है, अ गुड पर्सन इज इनवेरिएबली अ गुड। तो इसमें स्पीकर, लिसनर, प्लेयर या सिंगर। तो जो गुड पर्सन होता है वह एक गुड लिसनर भी होता है। जी हाँ, क्या होता है, गुड लिसनर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 25 का गुड लिसनर। ओके, तो जो गुड पर्सन होता है वो एक गुड लिसनर होता है। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 है, वी शुड बिगिन बाय लिसनिंग टू दोज हु आर। तो वी शुड बिगिन मतलब कि हमें शुरू करना चाहिए। बिगिन मतलब होता है स्टार्ट करना, मतलब कि शुरू करना। जी हाँ, तो बिगिन मतलब होता है हमारा स्टार्ट करना, शुरू करना। वी शुड बिगिन बाय लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनकर, टू दोज हु आर, उन लोगों को जो। अब वो कौन लोग हैं, होपलेस को, फार फ्रॉम अस, द नियरेस्ट या नॉट क्लोज टू अस। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, आप भी गेस कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, द नियरेस्ट। तो जो हमारे सबसे करीबी हैं, नियरेस्ट हैं, उनको सबसे पहले हमें सुनना चाहिए। स्टार्टिंग जो हमें करना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और कोवर्कर्स, अपने परिवार, अपने मित्र और अपने सहकर्मियों से हमें सुनने की स्टार्टिंग करना चाहिए। इट मीन्स वी शुड पे अटेंशन टू दैम, हमें उन पर अटेंशन देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 है, वी शुड हीड द वॉइस ऑफ दोज हु आर। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। तो पहले समझ लीजिए, ये जो हीड मतलब होता है ना, हीड, तो हीड का मतलब मैं आपको बता दूं, हीड मतलब होता है ध्यान देना। जी हाँ, क्या होता है, इसका मतलब होता है ध्यान, ध्यान देना। क्या होना, ध्यान देना। तो यहाँ पे पूछा गया है, वी शुड हीड द वॉइसेस ऑफ दोज हु आर। तो हमें किन की आवाज़ों पर ध्यान देना चाहिए, हीड करना चाहिए। वेल टू डू, हैप्पी या ऑप्रेस्ड, या फिर इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सेल्फिश। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्रेस्ड मतलब जो उत्पीड़ित हैं, जिनको पीड़ा दी गई, जिनको उत्पीड़ित लोग हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए, उनकी आवाज़ों पर ध्यान देना चाहिए, मतलब कि उनके दर्द को, उनकी तकलीफ के, उनको पेन को सुनना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। अ वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू रिफ्यूज। रिफ्यूज का अपोजिट पूछा गया है, रिफ्यूज। तो रिफ्यूज का अपोजिट यहाँ पे देख सकते हैं, टीच, अवेयर, हेल्प, एक्सेप्ट। ओके, आप भी गेस कर सकते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा एक्सेप्ट। जी हाँ, राइट आंसर होगा इसका एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 28 अपोजिट पूछा है, याद रखिएगा अपोजिट, रिफ्यूज, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लेना, रिफ्यूज मतलब किसी को अस्वीकार कर देना। क्वेश्चन नंबर 29। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29 है, अ वर्ड फ्रॉम द पोएम सिमिलर इन मीनिंग टू अपील। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे ऑप्शन क्राई, प्ली, विस्पर, अवेयर, मतलब कि अ वर्ड फ्रॉम द पोएम, पोएम में जो वर्ड है सिमिलर है जिसका अपील। ओके, अपील। तो पहले समझ लिया, अपील मतलब होता है निवेदन करना। क्या करना, निवेदन करना। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, क्राई, प्ली, विस्पर, अवेयर। तो इसका राइट आंसर होगा प्ली। जी हाँ, प्ली मतलब होता है याचना, मतलब यही निकलता है निवेदन करना। क्या करना, निवेदन करना। तो इसका क्राई, विस्पर, अवेयर राइट आंसर नहीं होगा। सिमिलर वर्ड आपको बताना है, तो अपील का राइट आंसर होगा प्ली, मतलब कि याचना, जिसको आप कहते हैं निवेदन करना। ओके, चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हु गाइड्स अस एवरीवेयर इन ऑल एट ऑल टाइम्स। हु गाइड्स मतलब कि हमें कौन गाइड्स करता है, हमें कौन नेतृत्व करता है, हमारा कौन नेतृत्व करता है। एवरीवेयर हर जगह, इन एट ऑल टाइम्स और हर समय, हर वक्त।
क्वेश्चन नंबर 30 है। देखिए ऑप्शन पोइट है, पोइट करता है, या पेरेंट्स करते हैं, या गॉड, या फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डी, गॉड। जी हाँ, गॉड। गॉड गाइड्स अस एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गॉड। तो स्टूडेंट्स ये थे 30 क्वेश्चन, 30 ऑब्जेक्टिव्स जो आपके क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, जिनको मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन करा दिया है 1 से लेकर 30 तक। तो स्टूडेंट्स आपको इन सारे क्वेश्चन को कवर कर लेना है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाने हैं। 2021 में जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं इन सबको आप अपने नोट्स बना सकते हैं, इनको आप राइट कर सकते हैं और आप इनको देख सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारे आंसर्स आपको लर्न हो जाएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव्स के आंसर आपको लर्न हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। आपको इनमें रट्टा मारने की, इनकी क्रैमिंग करने की जरूरत भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि एग्जाम्स के लिए मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सबको मैं कवर कराऊंगा 1 बाय 1, सबके तो सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखने को आपको मिलेगी। इसलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।